डीके राठी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं 16 अक्टूबर यूपी पीईटी का सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है, ऊपर लिखा है यहाँ पर, और ये 9th एडिशन मेरे सामान्य अध्ययन की पुस्तक है जो ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। और इसमें परीक्षाओं में आए हुए विभिन्न क्वेश्चन जो 3300 क्वेश्चन है वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कंपनी का नाम है एस मनी। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं? तो भारत के पड़ोस में श्रीलंका है एक तो, और एक है मालदीव। देखेंगे आप लक्षद्वीप के पास ही स्थित है ये मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? एक अरब देश है जिसका नाम है ओमान, उसकी राजधानी है मस्कट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी है? तो इसमें एक निजी कंपनी का नाम आएगा बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर या गणेश मावलंकर लिखा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो दुनिया भर में भी ये 1 मई को मनाया जाता है और भारत में भी 1 मई को। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो दमन राजधानी दमन दीव, दादर नागर हवेली की, पुदुचेरी स्वयं पुदुचेरी की, और आइजोल राजधानी है मिजोरम की। कावरत्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। तो आंसर हमारा आइजोल। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? व्हाइट सिटी। मार्बल का रंग जो है वो सफेद होता है, और बहुत सारे जो महल हैं वो उदयपुर में संगमरमर के या मार्बल के बने, इसीलिए नाम। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, यूएसए का नेशनल गेम कौन सा है? तो आंसर आता है बेसबॉल। एक तरीके का फुटबॉल होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो ये पहली किताब है जो महात्मा गांधी ने लिखी थी। हरित लेखन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो जब हम आर्थिक क्रियाओं को आकलन करते हैं कि इस कार्य करने से इतना लाभ होगा और उस आर्थिक लाभ के साथ में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा, यदि उसका भी आकलन किया जाए तो उसी को कहते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। चौथा विकल्प प्रदूषण और पर्यावरण हानि। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर है मणिपुर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? उत्तर होगा अहिंसा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो गुप्त सम्राट का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा सम्राट अकबर का नाम भी आता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया?
तो इसमें नाम आता है खिलजी वंश का। 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। डलहौजी ने एक नीति शुरू करी थी जिसे कहते हैं हड़प नीति, जिसके माध्यम से भारतीय राज्यों को बहाने बनाकर उनकी स्वायत्ता खत्म करके अधिग्रहण किया जाता, एनेक्सेशन किया जाता। तो अवध जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उसके लिए उन्होंने एक बहाना बनाया कि इसका जो प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा। तो उत्तर होगा ये सी आंसर। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो दो बंदरगाह थे, एक तो सुक्ता जैंडोर और एक लोथल। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो उत्तर होगा इसके अंदर स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चला था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च इतने में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। खलीफा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के हारने पर खलीफा की शक्तियों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो उसकी शक्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं, और ये हिस्सा था 1920 के असहयोग आंदोलन का। तो आंसर होगा 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ये पूछ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उस समय क्या प्रावधान था? तो उस समय जो संख्या थी वह थी 7, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। ये संख्या जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फेडरल कोर्ट का स्थान लिया था और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 में हुई थी जिसमें यह प्रावधान दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी जब सिपाहियों ने जेल का दरवाजा तोड़कर कैदियों को बाहर निकाला और अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? उत्तर भारत में जो रहते हैं वो सभी जानते हैं, इसको कहा जाता है लू। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो भारत को देशांतर या लॉन्गिट्यूड के रूप में दो हिस्सों में बांटती है। तो वह हमारा उत्तर जो है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है टेट के एग्जाम में। तो 82 और 30 पूर्वी देशांतर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, और उससे पहले ये क्रिप्स मिशन आया था जिसके प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया था। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, और जो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि भारत में स्थित है। तो ये हमारा उत्तर सही होगा। नई आर्थिक नीति, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा एलपीजी। अभी देखते हैं। एल जो है इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो एल का मतलब लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। पी जो है इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और हिंदी में कहेंगे निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, या जिसे कहते हैं वैश्वीकरण। तो इस 3 आधार थे इसके जिस पर ये शुरू हुआ था। तो आंसर जो है एलपीजी।
कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम कितनी प्रतिशत पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो 51% करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है, तो इस संस्था का नाम है नाबार्ड। उन्नीस के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो हमारा आंसर होगा यह सभी। असल में ये जो शुरुआत की गई थी या ये आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, इसके पीछे तो कारण था कि विदेशी मुद्रा भंडार का संकट पैदा हो गया था। तो तत्कालीन कारण जो पूछेंगे तो कारण में तो रहेगा ये विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन अगर सवाल आएगा इसके अंदर जो ऊपर पूछा गया तो उसमें ये सभी, क्योंकि इसके माध्यम से निवारण जो है इन सभी चीजों में हुआ। भारतीय रुपए के मूल्य का ह्रास भी हुआ था उस दौरान, आर्थिक नीति की असफलता भी कही जा सकती है, तो इन आधार पर ये शुरू किया गया था। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? ये गुणवत्ता दर्शाने के लिए है। उत्तर होगा ज्वेलरी या जेवर, आभूषण के लिए। में आदर्श है जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो संविधान के चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए भाग 4 के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो यह भारत के या संघ सरकार की जो भाषा है उसको दर्शाता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? बहुत सवाल आया हुआ है। अनुच्छेद 110। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? 7 रंग जो इंद्रधनुष में चमकते हैं उन्हें कहते हैं विब्ग्यो, जो VIBGYOR, ये 7 रंग हैं और सफेद और काला रंग इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो सफेद है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? इसमें एकमात्र विकल्प जो है वो हो गया आर्गन का, जो कि एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। वॉशिंग सोडा, जिसे धोवन वाला सोडा भी कहा जाता है, वह किस नाम से प्रचलित है? सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 62 वर्ष। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से या मृदा से प्राप्त करते हैं। ओजोन होल, जिसे ओजोन छिद्र भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये उत्तर होगा हमारा समताप मंडल। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जो हमारे यहाँ लिखा है ये स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं, उसमें एक गैस पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन, उसके क्षरण होने को ही ओजोन छिद्र कहते हैं।
भारतीय तकनीकी एसएमई लिखा हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नास्कोम इंग्लिश में लिखा है। असल में आईटी उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति बनाने के लिए ये भारत सरकार को सलाह देने वाली संस्था है। ने किस देश की सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी करी है? तो इसमें उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत न्यूक्लियर ईंधन की आपूर्ति की है? कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए ये निर्णय भी रूस ने लिया है कि वो ईंधन आपूर्ति करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के राज्य बैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? आई का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, यू का मतलब हो गया UAE और USA। तो आंसर होगा पहला। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं? भारत यूरेनियम के मामले में संसाधन संपन्न राष्ट्र नहीं है, इसीलिए हमारे नाभिकीय रिएक्टरों को चलाने के लिए हम विदेशी यूरेनियम पर निर्भर करते हैं। तो हाल ही में खुशखबरी है कि राजस्थान के सीकर में हमने ये भंडार खोजे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर जगह का नाम है राज्य का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? उत्तर है नागालैंड। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन? अंतिम क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आंसर आता है गुरु शिखर। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।